Rahim. Assalamu alaikum students, welcome to World of Education and welcome to the first quiz of Physics 101. क्वेश्चंस आपका रेंडमाइज है जी. स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं. पहला तो खैर नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 है, बट वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है. वट फोर्स अपोजेज. अच्छा, मैं आपको बता दूं क्योंकि ये मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के हैं. आपके 90 सेकेंड्स है, कोशिश करो 30 सेकेंड से पहले क्विज का आंसर सेव कर लो, ठीक है. पहला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट फोर्स अपोज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस एंड लीड टू अ वर्क डन दैट इज पाथ डिपेंडेंट. आपने ये ऐसा बताना है कि वो कौन सी फोर्स है. हम इसको हाईलाइट भी साथ साथ कर लेते हैं जी. लेट्स सपोज मैं आपके लिए इसको हाईलाइट करता हूँ या समझाने के लिए हम यहाँ पे स्क्रीन राइटर ऑन करते हैं. देखें, आपने बताना है कि ऐसी कौन सी फोर्स है जो अपोज होती है, यानी ऑपोजिट होती है हमारे ऑब्जेक्ट के. ऑब्जेक्ट कौन होता है? कोई भी चीज़ सरफेस के ऊपर, जिसके ऊपर जैसे आप देखो आप बाइक चला रहे हो, बाइक आपका एक ऑब्जेक्ट है. अब अपोज क्या है, उससे उल्ट क्या आ रहा है? उससे उल्ट हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स होती है, ठीक है. तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये डिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट, ठीक है. वर्क डन के ऑपोजिट साइड के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसका राइट ऑप्शन है. जितना मेक श्योर हो सकेगा या जितना पॉसिबल होगा मैं आपको इसके एविडेंस दिखाता जाऊंगा गूगल की मदद से. और ये देखें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये हमेशा लगती है, तो ये आपका राइट ऑप्शन है. अच्छा, आगे देखिए, ये दिस वन, इसका आल्सो जितना पॉसिबल होगा मैं इंशाल्लाह आपको प्रूफ दिखाता जाऊंगा. उसके आगे देखिए, एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है? तो देखो, लेंथ इसकी एग्जाम्पल है, साउंड नहीं है, इफेक्ट ऑफ म्यूजिक नहीं है, कलर भी नहीं है. तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो लेंथ है. और भी मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. देखिए मैं आपको बताता हूँ. दिस वन, ये देखो, एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. यहाँ पे अगर आप देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैस है, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, फिर लेंथ है. देखो ये वाली आपके क्विज में पूछी गई थी. टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी, लाइट, ये सारी की सारी अगर पेपर में आपको या आपके क्विज में आ जाए तो आप लोगों को ये सब याद होना चाहिए. तो लेंथ इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि मेरे पास जो क्विज में आया था वो यही था. और यहाँ पे ना मैं एक चीज़ मजीद बता दूँ कि आप लोगों के क्विज सेम नहीं होते. ये जो मेरी वीडियो है इससे रिपीट होंगे. ये वाला पूरा क्वेश्चन रिपीट होगा, तो एज इट इज़ रिपीट होगा. सिर्फ ये MCQs आगे पीछे, यानी ये जो ऑप्शन है ना, अभी देखो यहाँ पे जो लेंथ आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट पे आ रहा है. हो सकता है आपका थर्ड पे आ जाए. तो सिर्फ इतना सा फ़र्क होगा बस, बाकी आप लोगों ने क्विज को समझ लेना है, ठीक है. उसके आगे देखते हैं अगर, तो दिस वन इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. जनाब भी सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास एक, कि व्हाट कैन बी सेड अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. कंपेयर किया जाए अगर काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ, तो इसमें क्या होता है? देखो, अगर हम कंपेयर करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन को काइनेटिक के साथ, तो इसमें जो स्टैटिक है वो ग्रेटर देन होगी काइनेटिक से. सिंपल, ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है. ये देखो, एविडेंस मेरे पास नहीं है बट दिस इज़ कन्फर्म्ड, ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है जी. सो ये यानी इसको मैं अगर थोड़ा सा मज़ीद आपके लिए जूम कर दूं तो कुछ ज़्यादा जूम हो गया. ये देखें, ये वाला, यहाँ पे आप लोग देख लो, ये जो S है ये स्टैटिक है और ये जो K है ये काइनेटिक है, ठीक है. और जो स्टैटिक है वो कैपिटल, यानी ये जो साइन है जहाँ पे इस तरह माउथ ओपन होता है उसे हम कहते हैं ग्रेटर देन, ठीक है. और अगर ये, यानी अगर ये S की तरफ ओपन होगा तो ये S ग्रेटर देन होगा. अगर ये K की तरफ ओपन होता तो यहाँ पे K, ये देखो, ग्रेटर देन आ जाना था. सही है. अच्छा जी, आगे देखेंगे. अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2. ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इन द फार्मूला ऑफ मोमेंटम. आपने ये बताना है जी क्या सिग्निफिकेंस है जी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी में. ये रिफ्लेक्ट करता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को. सिर्फ ये एक फ़र्क है इसमें कि सिग्निफिकेंस बता दो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी में, उनके फार्मूले में क्या जो है वो सिग्निफिकेंस है. तो देखो, रिफ्लेक्शन है ऑब्जेक्ट की, मोशन की, सॉरी, ऑब्जेक्ट के साथ. तो सिंपल, दिस वन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है. अच्छा, उसके आगे देखें तो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट है कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स जो क्वालिटेटिव है, सॉरी, क्वालिटेटिव जो डेफिनेशन है फोर्स की, वो कौन से लॉ में दी जाती है? इसका आंसर है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है. न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली एक अलहदा चीज़ है. थर्ड लॉ और सेकंड लॉ इसका राइट ऑप्शन नहीं है. इसका असल ऑप्शन, जो राइट ऑप्शन है करेक्ट, वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है. और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. तो यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है. उसके अगर आप देखें डायमेंशन जनाब, तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि आपने बताना है जो फोर्स की डायमेंशन है वो कौन सी होती है. तो वो होती है MLT-2. ये आपके पास फोर्स की डायमेंशन है. और ये वाला क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीटेड है, ये आपके पेपर में, आपके क्विजेज में बहुत दफ़ा आ चुका है, मिड टर्म के एग्जाम में स्पेशली.
तो आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन याद रखना है, ये पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं कि डायमेंशन की जो फोर्स है वो ये वाली होगी MLT-2, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। अच्छा, अगर पेड करवाना है तो ये मेरा नंबर है जनाब, आप यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट करके पेड करवा सकते हैं मुझसे क्विज़। ओके, यहाँ पे ये इसका मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया। देखिए क्या कहता है कि डायमेंशन ऑफ फोर्सेज आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज ML2-2। तो देखो यही वाला ऑप्शन आप लोगों को वहाँ पे पूछा गया था आप लोगों से, या आप लोगों को वहाँ पे दिखाया जा रहा था। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो व्हाट हैपन, क्या होगा, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 दफ़ा रिपीटेड आपके क्विज़ में स्पेशली। व्हाट हैपन, क्या होगा व्हेन द फोर्स अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट, जब हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे और रेस्ट एक्सीड द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। कहते हैं जी क्या होता है अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं मैक्सिमम और वो मैक्सिमम से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तो क्या होता है, या तो देखो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट करता है स्लाइड करना। आप इसको इस तरह समझ लो, एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊँ तो देखो ये मेरे पास इस तरह की कोई इस तरह से एक सरफेस पड़ी हुई है और आप फ़र्ज़ करो कि ये जितना वेट उठा सकती थी उसने उठा लिया है। वेटिंग से मुराद यहाँ पे सिंपल देखें ये है कि क्या होगा जब आप यहाँ पे खड़े होंगे तो फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अगर ज़्यादा हो गई है, मैक्सिमम आपको फ्रिक्शनल फोर्स लगाई जा रही है, तो यहाँ पे आपने नीचे की तरफ आप स्लाइड करना शुरू कर दोगे, क्योंकि ये देखो फ्रिक्शनल फोर्स जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो वैसे वैसे बढ़ती जा रही है, ठीक है। हाँ, अगर आप यहाँ पे हो तो कम चांस है कि आप लोग वहाँ नीचे नहीं, यानी आप कम नीचे जा सकते हो क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अभी ज़्यादा नहीं है। अगर आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पहुँच गया है, यहाँ पे उसको ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा स्टेबल रहने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे आके जब मैक्सिमम फोर्स होगी तो ज़्यादा चांस है कि वो यहाँ से आके नीचे स्लाइड करना शुरू कर देगा, तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू स्लाइड, ये हो सकता है। डी एक्सेलरेट नहीं हो सकता। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में देखो वो नहीं रहेगा ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल से निकला है। स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम में वो तब रहेगा अगर स्टेट इक्वल होगी, तो ये वाला इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसके आगे देखें तो ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है आपके पेपर के अंदर। एंड एलिवेटर, एलिवेटर हम कहते हैं लिफ्ट को, कहता है अगर वो अपवर्ड मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट का मतलब है कि वो वेलोसिटी अपनी चेंज नहीं कर रहा, इस पर्सपेक्टिव से एक पर्सन जो है एलिवेटर के अंदर है, व्हाट टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज, ये किस तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सिंपल, अगर एक एलिवेटर है और वो ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो अगर पर्सन अंदर खड़ा हुआ है यानी एलिवेटर के अंदर है, लिफ्ट के अंदर है, तो ये किस तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किया जाएगा, द आंसर इज इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये भी आपका बहुत दफ़ा रिपीट है, मुझे याद है पिछली दफ़ा क्विज में ये बहुत दफ़ा आए हुए थे क्वेश्चन, तो मेक श्योर इसको आप अच्छी तरह याद कर लें। उसके आगे जनाब 10 न्यूटन सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये भी फॉर्मूला है। इसमें क्या कहता है कि 10 न्यूटन सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो सर्कुलर मोशन के अंदर जो है वो लगाई जाती है, ठीक है। एक्ट करती है किसी एक बॉडी के ऊपर एक सर्कुलर पाथ में 5 रेडियस के साथ। आपने बताना है वर्क डन क्या होगा। देखो W=F.D, ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है, लेकिन इसके साथ कोस थीटा आ जाता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 0 जूल हो जाएगा। सिंपल, मैं आपको इसका जो है वो क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये एक वेबसाइट से मैंने लिया था, यानी मुझे याद है ये पिछली दफ़ा भी बहुत दफ़ा आया था, तो मेरे पास इसका ओल्डेस्ट स्क्रीनशॉट पड़ा होगा। लेट्स गो टू दैट पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट। ये देखें, यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से। क्या कहता है जी आपको यहाँ पे, ये देखो कहता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारे पास परपेंडिकुलर एक्ट करती है 90 डिग्री एंगल्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे जो समझने वाला कॉन्सेप्ट है वो ये वाला है कि W=F.D, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है वर्क डन का साथ कोस थीटा, चूँकि 90 डिग्री है और जो कोस 90 होता है वो बराबर होता है 0 के, एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 = 0, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 0 जूल आ जाएगा, J4 जूल, ठीक है जी। तो ये वो चीज़ है जो आपको बताई जा रही है। तो यहाँ पे आप देखो इसका राइट ऑप्शन दिस वन 0 जूल, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट करते हैं, अगला नेक्स्ट देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज़ द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा देखें, यहाँ पे ना ये क्वेश्चन है लास्ट, और ये थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स ये हैं कि विच फार्मूला रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन वेट एंड मास ऑन द मून। आप लोगों ने बताना है कि कौन सा फार्मूला जो है वो रिलेट करवाया जाता है। अब यहाँ पे ये वाला मैंने लगाया है, लेकिन गूगल मुझे W=mg कह रहा है, लेकिन ये अर्थ के लिए भी होता है। अब उसने आपसे स्पेसिफिकली मून के लिए मांगा है, ठीक है। तो मून की जो ग्रेविटी की जो जैसे हमारी अर्थ की 9.8 है, लेकिन मून में वो कम होती है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज 0.6 स्टेरिक एम या 1.6 स्टेरिक एम ये आना चाहिए, ठीक है। एम का मतलब मैस और मल्टीप्लाई बाय वेट, क्योंकि देखो
अगर अर्थ की क्वांटिटी, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसकी फोर्स कम है। तो बहरहाल यहाँ पे अगर आप लोगों को कंफर्म है किसी को तो वेल एंड गुड, नहीं कंफर्म तो आप लोग ये लगा लो, ये सबसे ज़्यादा अथेंटिक है। ये तो एक सिंपल सा फार्मूला है जो गूगल हमें बताता है, ठीक है। 1.6 इन दोनों में भी मुझे डाउट है कि ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा अथेंटिक है, तो आप ये लगा लें, दिस वन इज़ राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू माय ओन नॉलेज। अगर किसी को कंफर्म है तो काइंडली वो रेफरेंस के साथ बाकी स्टूडेंट्स के नीचे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर दे ताकि सबका भला हो जाए। थैंक यू सो मच जी, ये आपका क्विज था, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर आपको बहुत जल्द मिड टर्म की प्रिपरेशन मिल जाएंगी। मेक श्योर मस्ट सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। थैंक यू सो मच। लास्ट में अगर आप मुझसे क्विज करवाना चाहते हैं, ये मेरा नंबर है जी, आप मुझसे क्विज करवा सकते हैं। थैंक यू। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।